पंजाब पुलिस ने अपनी रिवायात को ना तोड़ते हुए सहाफ़ियों पर एक मरतबा फिर मुकदमा दर्ज कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो इस पंजाब पुलिस की बदउनवानी दिखा रहे थे, पंजाब पुलिस की करप्शन दिखा रहे थे, पंजाब पुलिस के साथ मिली हुई वो काली बेड़ें दिखा रहे थे जिनके थ्रू पंजाब पुलिस करप्शन करती है। होता कुछ यूँ है कि हमारे ही ऐसे टाइम के एक रिपोर्टर मोहम्मद वसीम मंडी बहाउद्दीन से जिनका ताल्लुक था, वो मंडी बहाउद्दीन की ट्रैफिक पुलिस सेंटर में जाते हैं जहां पर ड्राइविंग टेस्ट की फ़ी ली जाती है और कैटेगरी के मुताबिक ली जाती है। जब हमने ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक किया तो वहां पर कार और जीप का 150 रुपये रेट लिखा आ रहा था जो कि टेस्ट फीस थी, जबकि मंडी बहाउद्दीन के अंदर ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर की हदूद में प्राइवेट लोग बाकायदा फ़ीस सबमिट कर रहे हैं और वो फ़ी 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 250 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 300, यानी ओवर चार्ज कर रहे हैं। आज तक ओवर चार्जिंग हमने दुकानों में सुनी थी, लेकिन ये पहली मर्तबा सुन रहे हैं कि पुलिस भी ओवर चार्जिंग करती है। ये ज़रा वीडियो मुलाहिजा करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह बदमाशी से कहा जा रहा है कि आपने 200 रुपये ही देने हैं, और वो भी इस वजह से कि वो शख्स बहस कर रहा था कि सर मुझे असल फीस का पता है जो कि 150 रुपये है। जेडी फीस अभी वो लेनी चाहिए बस। तू अपनी कार करा लेनी सी, ज्यादा बहस करन दा किन्ने लेने दा टाइम नहीं, और बंदे खड़े ना दा हुन लेने किन्ने 200 रुपया 200 रुपया वो भी सदी मुकम्मल होगी जाओ। हां भाईजान एक गरीब शख्स जिसे नहीं पता, जिसे सिर्फ इतना प्रेशर है कि मैंने अगर रोजी रोटी कमानी है, मैंने अगर बाहर निकलना है सड़क पे तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उससे ये कितने बदमाशी के साथ चार्ज करते होंगे आप जरा खुद इमेजिन कर लें। बहरहाल ये बदउनवानी दिखाने के लिए जब ये खुफिया वीडियोस बनाई गई, मोहम्मद वसीम नामी जो रिपोर्टर थे ऐसे टाइम के, वो गए वहाँ पर, उनको जाके पूछा कि भाईजान आप कौन हैं, आप प्राइवेट अफराद यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो होता कुछ यूँ है कि मोहम्मद वसीम हमारे रिपोर्टर ऐसे टाइम के और उनकी टीम को कैमरामैन थे, उनके साथ एक दो अफराद और थे, उनको पूरा दिन हब्से भेजा में रखा जाता है और बिल आखिर अब उन पर एफआईआर दे दी गई है। और एफआईआर का मतन कुछ ये है कि जी जाली सहाफ़ी हमारे पास आए और उन्होंने आके हमसे पूछा, पुलिस वालों से बदतमीजी की, हमें धमकियां दी, सर आपकी वीडियोस बाकायदा मौजूद हैं, ये वीडियो सारी कौम देख रही है। उसका गुनाह सिर्फ ये था कि उसने इस वीडियो की बेस पे आपसे पूछ लिया कि सर आप ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हैं, सर आप लोगों की जेबों से डकैतियां क्यों कर रहे हैं। लोग अगर आपके पास लाइसेंस बनवाने आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वो सेक्टर जो टैक्स के पैसों से चलता है, वो गरीब शख्स जो अपने खाने के पैसे रोक के आपको टैक्स दे देता है कि आपकी तनख्वाहें पूरी होनी चाहिए, आप उन्हीं से ओवर चार्ज करें, आप उन्हीं की जेबों से डकैतियां करें। ये सवाल करना उसका जुर्म बना और उस जुर्म के तहत उस पर एफआईआर दे दी गई। यानी एक लम्हे के लिए फिर तसव्वुर करें कि अगर सहाफ़ियों का ये आलम है, अगर आप कैमरे और माइक की मौजूदगी में किसी से सवाल नहीं कर सकते तो एक गरीब शख्स कैसे जुर्रत कर सकता है कि एक बावर्दी शख्स से पूछ सके कि सर आप अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं, आप किसी बदउनवानी में शामिल तो नहीं है। ये जुर्रत भी कैसे कर सकते एक आम आदमी, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते एक आम आदमी कि वो किसी बावर्दी शख्स को पूछ सके। सिर्फ ये सवाल करना मोहम्मद वसीम का सिर्फ जुर्म नहीं बना, बल्कि आपने अगर नंबर प्लेट्स, नेम प्लेट के बगैर किसी पुलिस वाले से ये अर्ज़ कर दी कि सर आपकी नंबर प्लेट क्यों नहीं है, आप गरीबों को पकड़ रहे हैं कि उनकी नंबर प्लेट नहीं है, आपकी क्यों नहीं है। अगर किसी से आपने पूछ दिया कि सर आपने बजाते खुद हेलमेट क्यों नहीं पहना, आपने वर्दी पहनी है, आप पर डबल जिम्मेदारी आयद है। अगर आपने किसी से पूछ लिया कि सर आप शराब क्यों लेके जा रहे हैं, आप तो पुलिस वाले हैं, आपका काम है शराब को रोकना, आप बजाते खुद शराब लेके जा रहे हैं, तो सर आपको थप्पड़ भी पड़ेंगे, आपकी नाक की हड्डियां भी टूटेंगी, आपको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। और अफसोस का मकाम यह कि इस मुल्क पाकिस्तान में जो शख्स सरकारी मुलाजमीन को उनके फ़राइज़ बताए वो मुजरिम ठहरता है और उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी जाती हैं, उसको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि मंडी बहाउद्दीन के डीपीओ, मंडी बहाउद्दीन के आला अफसरान इन सबूतों को देखने के बाद उन लोगों से पूछते कि ये प्राइवेट लोग कौन है, उस ट्रैफिक सेंटर से पूछते कि आपकी हदूद में बैठे ये प्राइवेट लोग क्यों करप्शन कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे ट्रैफिक पुलिस करप्शन कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि वो उनसे सवाल करते, लेकिन हुआ ये कि डीपीओ मंडी बहाउद्दीन से लेके तमाम आला अफसरान ने एफआईआर लॉन्च की, क्योंकि जुर्म ये था कि मोहम्मद वसीम सवाल कर बैठे थे और उस सवाल का जवाब डीपीओ साहब से लेके नीचे तक सबको देना पड़ना था। तो बेहतर ये था कि जाली सहाफ़ी करार दे के एफआईआर लॉन्च कर दी जाती। इन तमाम तर सबूतों को देखने के बाद आपकी क्या राय है, क्या वाकई सहाफ़त आज़ाद है, क्या एक आम शहरी आज़ाद है इस मुल्क में? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।